बैरन का परिवार शांति से खाना खा रहा था और एलन एक जगह पर खड़ा था। तभी वहां पर हेड सर्वेंट आते हैं और वो बोलते हैं कि बहुत जल्दी यहाँ पर मर्डरर ग्लास आने वाला है। तकरीबन हमें गार्ड्समैन से खबर मिली है कि 1 घंटे या आधे घंटे के अंदर में वो यहाँ पर आ जाएगा। वो लोग सब में पैनिक का माहौल आ जाता है। बैरन बोलते हैं कि जेनोफ कहाँ पर है, तो उसका बटलर बोलता है कि जेनोफ दायरे पे गए हैं कुछ न्यूज इकट्ठा करने, जिसके कारण उन्हें आने में देर लगेगी। बैरन बोलते हैं कि जितने भी एडवेंचरर गिल्ड के लोग हैं उनको ज्यादा रकम देने के बाद प्रोटेक्शन में लगा दो, इस विलेज को बचाना है हमें। तुरंत ही एलन भी आगे आता है और बोलता है मैं भी आपकी मदद करूंगा सर। लेडी सेसिल बोलती है कि एलन तुम इसके लिए काफी छोटे हो और प्लस तुम मेरे अभी सर्वेंट हो। एलन बोलता है कि लेडी सेसिल मुझे पता है कि मैं आपका सर्वेंट हूँ, लेकिन इस फैमिली का मैं हंटमैन भी हूँ, जिसके कारण मुझे अब कुछ एक्शन लेना ही पड़ेगा। एलन भाग रहा होता है और उसके अपोजिट में काफी लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। एलन बताता है कि मर्डरर ग्लास एक बी रैंक का मॉन्स्टर है और वो इतना ज्यादा ताकतवर है कि कोई भी उसकी हंटिंग करना नहीं चाहता है। एलन ये भी बताता है कि उसके टेक्निक्स और उसकी ताकत नॉर्मल मॉन्स्टर से काफी ज्यादा अलग और खतरनाक है। सारे विलेजर्स जल्दी से अंडरग्राउंड हो रहे होते हैं और सैनिक भी उन्हें लेके जा रहा होता है। और जब एलन देखता है उस मर्डर ग्लास को तो वो काफी ज्यादा भयानक और विशाल रहता है, जिसे देखकर एलन की भी रूह कांप जाती है। हम देखते हैं कि वहां पर एक छोटी बच्ची और उसकी मदर रहती है जो कि अंदर फंसी हुई रहती है। एलन तुरंत ही एक पत्थर से उसकी आंख पर टारगेट करता है, जिसके कारण वो उसका ध्यान भटकाता है और उसे दूर लेके आ जाता है। एलन देखता है कि फाइनली उसकी एमपी रिकवर हो गई है, जिसके कारण वो दो मॉन्स्टर्स को यानी अपने समन्स को रखता है, जिनकी वो क्वांटिटी बढ़ा देता है जो कि उसके आगे काम में आएगी। वो तुरंत ही 3 तितलियों को बाहर करता है, अपने समन्स को बाहर करता है, जो कि उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश करती है, लेकिन उस मॉन्स्टर को कुछ असर नहीं होता। तो एलन और भी तितलियां यानी अपनी समन्स को निकालता है, लेकिन हम दोबारा देख पाते हैं कि वो मॉन्स्टर को कोई भी असर नहीं होता। वो उन तितलियों को खत्म कर देता है और उसके बाद जोर से चीखता है। एलन उसे भगाते भगाते जंगलों में वापस ले आता है और एक पेड़ के पीछे छुप जाता है, ये सोचकर कि अब वो मॉन्स्टर उसके पास नहीं आएगा। वो तुरंत ही अपने स्टोरेज बॉक्स से वही कैप को निकालता है और पहनकर बोलता है कि अब घर जाने का वक्त आ गया है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उसे नोटिस कर लेता है। एलन अपनी जान बचाकर भागता है और बोलता है कि आज तो मेरी फील्डिंग सेट है। 3 दिन हो जाता है। एक गार्ड देखता है कि जो एलन है और मुश्किल से धीरे धीरे चल के उसके पास आ रहा होता है। वो गार्ड तुरंत ही उसे संभालता है और जब उसकी आंखें खुलती है, एलन की आंखें खुलती है, तो वो बगल में रहता है लेडी सेसिल और बटलर के। तुरंत ही लेडी सिसिल की आंखों में आंसू आता है और वो एलन को बोलती है कि आखिर तुम क्यों चले गए थे, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता। ठीक हो जाने के बाद एलन बैरन के पास आता है और अपने सारे किस्से बताता है और बोलता है मुझे माफ कीजिएगा सर, मैं उसे हरा नहीं पाया क्योंकि वो काफी ज्यादा ताकतवर था। तभी बैरन बोलता है कि चिंता मत करो एलन, तुमने काफी अच्छा काम किया है, ये बहादुरी वाला काम और कोई नहीं कर पाया। जेनोब भी बोलता है जब हम यहाँ पर नहीं थे तब तुमने मैनेज किया और सबको बचा लिया, ये काफी गर्व की बात है। बैरन तुरंत ही उन्हें सोने के सिक्के देता है 2 पोटली में। एक पोटली रहती है उनकी फैमिली की और एक पोटली रहती है विस्काउंट कर्नल की, क्योंकि उसकी भी जान बच गई है। एलन काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसको काफी पैसे मिले हैं। एलन वही जंगल में आता है और इस बार अपने सारे हॉकिंस को यहाँ पर लाता है और सोचता है इनकी एक पहेली लूंगा। वो एक बैग का इशारा देता है और 3 सामान को नीचे रखता है और बोलता है कि बताओ इसमें क्या रखा हुआ है, इस बैग में क्या रखा हुआ है। तो जो चीज उसने रखी है वो लोग वही उत्तर देते हैं और एलन इससे काफी खुश रहता है। वो सोचता है धीरे धीरे करके मेरे समन और भी ज्यादा इंटेलिजेंस बन जाएंगे और उसके बाद तो मेरी मौज हो जाएगी भैया। 1 साल बीत जाता है। लेडी सेसिल का भाई मीहा यहाँ पर आता है और वो एलन के साथ जैसा उसने वादा किया था ड्वेल करता है, लेकिन वो एलन को हरा देता है इस बार भी। एलन सोचता है कि और कितने साल लगेंगे मुझे इसे हराने के लिए। तभी मिहाई उससे बोलता है कि तुम्हारा काफी धन्यवाद एलन, और एलन भी उससे हाथ मिलाता है। खाने के दौरान बैरून बताते हैं कि एलन ने मर्डर ग्लास को यहाँ से हटा दिया था। ये बातें सुनकर मिहाई हैरान हो जाता है और बोलता है मुझे उम्मीद है एलन तुम्हें कुछ नहीं हुआ था, भगवान का लाख लाख शुक्र है। वहां से एक सैनिक दौड़ते हुए मास्टर बैरोन का नाम लेता है और बोलता है कि एक ब्रेकिंग न्यूज पता चली है कि जो व्हाइट ड्रैगन है वो माइग्रेट कर चुका है। माइग्रेट मतलब ये जगह से दूसरी जगह जाना। बैरोन काफी हैरानी में पूछता है कि क्या तुम श्योर हो। सैनिक बोलता है जी हाँ पक्की बात है। बैरोन बोलता है ऐसी बात है तो फिर हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया। वो जो क्रिस्टल्स है अगर वो हमें मिल गए तो हमारा किंगडम काफी ज्यादा ही रिच हो जाएगा और फिर हमें काफी ज्यादा समृद्धि मिलेगी और लोगों की भलाई है तो ये काफी कमाल की चीज होगी। तभी मिहाई बोलता है कि मैं भी पिताजी की मदद करना चाहूंगा। तभी जेनोफ उसे मना करता है और बोलता है कि अभी आपके पास कम समय है मास्टर, आपको फिलहाल अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करके यहाँ पर आना होगा। फिलहाल मिहाई के पास कोई चॉइस नहीं रहती तो वो मान जाता है और दूसरी तरफ एलन यही सोच रहा होता है कि जितने भी सैनिक अगर उस जगह पर जाकर उन क्रिस्टल को इकट्ठा करने लग गए तो फिर उस व्हाइट ड्रैगन का माइग्रेशन का दोबारा कोई सोर्स नहीं रहेगा और वो यहाँ पर नहीं आएगा। इसके कारण मैं अपनी एक्सपी को कलेक्ट नहीं कर पाऊंगा, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एक तरफ सैनिक लोग चाहते हैं क्रिस्टल इकट्ठा करना और दूसरी तरफ एलन अपनी एक्सपी बढ़ाना चाहता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। एलन जंगलों में बैठा हुआ रहता है और काफी खुश होता है क्योंकि उसका लेवल काफी अप हुआ है और उसे एक नई स्किल मिलती है जो कि होती है शेयर। एलन सोचता है कि चलो इस स्किल को इस्तेमाल करके देखा जाए। वो तुरंत ही हॉक को समन करता है और उसके बाद अपनी शेयर स्किल को ट्रांसफर करता है। हम देख पाते हैं एलन अपने आप को देख रहा होता है और वो बताता है शेयर स्किल इस्तेमाल करने के कारण हम अपने समन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख पाएंगे, जिसके कारण हम चीजों को आसानी से लोकेट कर पाएंगे और कमांड भी दे पाएंगे। ये काफी अच्छी स्किल है।
हम देखते हैं कि हॉक आसमान में उड़ रहा होता है, एलन उसके नज़ारे का मजा ले रहा होता है और हम देख पाते हैं कि शेर में कैसी पावर होती है जिसके कारण हम होस्ट की बॉडी को पोजेस कर पाते हैं और एलन इसके कारण हॉक को कंट्रोल कर रहा होता है। और उसके बाद वो ये भी बताता है कि अगर मैं सोचूं तो कितने होस्ट के साथ यानी कितने समन्स के साथ मैं अपनी शेर पावर का इस्तेमाल कर पाऊंगा। वो तुरंत ही और भी हॉक्स को समन करता है और फिर वो तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लगता है। चार समन की आंखों से देख रहा है वो। तभी वो सेबर टू टाइगर को भी समन करता है और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। वो एक और समन करता है और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाला होता है। तभी उसके माथे में काफी तेज दर्द हो रहा होता है जिसके कारण वो बताता है कि एक साथ इतने लोगों को कंट्रोल करना इतना भी आसान नहीं है, मुझे इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। तभी एलन अपने नए समन मॉन्स्टर्स को समन करता है और देखता है कि इनका इंटेलिजेंस और पावर काफी अलग अलग है जो कि इनको अलग लड़ाई में काम आएंगे। तभी वो देखता है कि बड़े बड़े चीटी मॉन्स्टर्स का झुंड। वो तुरंत ही अपने स्पाइडर को समन करता है और उस पर अटैक करवाता है और अपने बाकी समन्स की बदौलत वो उस चीटी की फील्डिंग सेट कर देता है। और उसके बाद वो एक और समन को देखता है जिसका नाम रहता है तातेरॉट और उसका काम बस एमपी को रिकवर करना होता है। हालांकि ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल चीज है। एलन तातेरस को बोलता है कि तुरंत ही मुझे एमपी दो। वो तुरंत ही पौधे में बदल जाता है और उसके बाद एक बीज उसे देता है। वो बीज को जैसे ही वो हाथ में पकड़ता है तो तुरंत ही कुछ मैजिक होता है और उसके पास 1000 एमपी आ जाती है जिसे देखकर एलन खुश हो जाता है। एलन बोलता है जिस तरह से मेरी प्रोग्रेस हो रही है एक दिन दुनिया मेरे मुट्ठी में जरूर हो जाएगी। शाम होते ही वो अपने घर की ओर निकल रहा होता है। तभी एलन रुक जाता है और बोलता है कि मैं अपनी शेयर स्किल की मदद एक और चीज में भी कर सकता हूँ। वो अपनी समन की मदद से अपने परिवार को देख रहा होता है कि वो काफी ज्यादा खुश है। वो तुरंत ही एक गोल्ड कॉइन रख के चला जाता है और बोलता है मॉम डैड और मेरे जितने भी परिवार है सभी लोग, उम्मीद है आप काफी अच्छे होंगे, चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए और भी गोल्ड कॉइन वक्त के साथ भेजता रहूंगा हर महीने। और इसी के साथ दोस्तों हमारा एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।